अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में ए से बी पे जाना है। आज एक व्हाइट बोर्ड और कुछ मार्कर्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम कि लाइफ में ए से बी जाने का सबसे क्विकेस्ट रास्ता कौन सा है। और ये उतना ईजी नहीं है जितना ये सीम करता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट कलर के मार्कर्स लेके आया हूँ कि ये एक पॉइंट ए है आपकी लाइफ में और ये है एक पॉइंट बी। अब इससे इस पे जाने का रास्ता कई बार तो लगता है कि भाई सीधी लाइन हो तो हम पहुंच जाएंगे, या फिर ये लगता है कि इसके प्लेन में नीचे एक लाइन खींचो और तो हम पहुंच जाएंगे। बट ये इससे कॉम्प्लेक्स है और आज बात करेंगे इसी के बारे में। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में मेरा साथ देता है। सो अगर अभी तक नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की जर्नी कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम पहली बार आई थी 1696 में। 1696 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम जोहान बर्नूली था, उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी कि उन्होंने कहा कि ए से बी जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है वो कौन सा होता है, और जो भी साइंटिस्ट ये बताएगा उसको वो अपलॉड करेंगे। ये खत उन्होंने सारे यूरोप के साइंटिस्ट के घरों में भेजा और ये खत पहुंचा आइजैक न्यूटन के पास। आइजैक न्यूटन ने उसको एक ही रात में सॉल्व करके अगले दिन अनोनिमस लेटर वापस बर्नौली को भेजा कि लो जी मैंने सॉल्व कर दी। और बात वहां से ये निकलती है कि ए से बी जाने का रास्ता जो हमें लगता है कि इंट्यूटिवली मैं अगर एक बॉल यहां से फेंकूं तो ये रास्ता सबसे क्विकेस्ट है, ये सच नहीं है। एक्चुअली में एक कर्व होता है विच बिकम्स द फास्टेस्ट रूट। सो कई बार जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा रास्ता ही आपको ए से बी पे सबसे जल्दी लेके जाए। अब ये इतनी फिजिक्स की प्रॉब्लम को हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपकी बात करता हूँ। मैं आज 37 साल की उम्र में एक कोच हूँ। 35 साल की उम्र में एग्जीक्यूटिव कोच बन गया था, जो कि एक बहुत अर्ली एज थी। उस एज में जब मैं कोचिंग शुरू करी थी तो लोग कहते थे उत्कर्ष तेरे तो भी सफ़ेद बाल भी नहीं है, तो कैसे कोच करेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी कोच बनना चाहता हूँ। मैंने लाइफ शुरू करी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उसको चेंज किया टू कॉर्पोरेट लाइफ, जहाँ पर मैं एक बहुत ही पर्पसफुल और मीनिंगफुल इंस्टीट्यूट के साथ काम करता था। वहाँ के उस एक्सपीरियंस, वहाँ पे उन लोगों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ बात करने से मुझे लगा कि लाइफ में कुछ और अचीव करना भी पॉसिबल है, लाइफ में एक कोच बनकर दूसरों की मदद करना भी पॉसिबल है। तो मैं वहाँ से उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक दिन पहुँच गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा रास्ता सबसे छोटा रास्ता था, बट वो एक ऐसा रास्ता था जिसने मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस दी, जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि अरे ये तो मैं बड़ी आसानी से एक लाइफ की ऐसी डेस्टिनेशन में पहुँच गया। अब आपकी बात करता हूँ। आप कुछ 20, 21, 22, 25, 30 साल, 35 साल के होंगे और आप अपने आसपास देखते होंगे लोग, अरे उसकी तो शादी हो गई, उसको तो वहाँ नौकरी मिल गई, वो तो वहाँ फॉरेन के ट्रिप्स लगा रहा है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। वो कंटेंट क्रिएटर है और उसके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि जिस बात पर आप चल रहे हैं वो छोटा हो या लंबा हो, क्विकेस्ट हो या नहीं हो। आपका पाथ आपके लिए परफेक्ट है और आप उसी पाथ पर चलते रहिए। हमेशा अपनी निगाह उस फोकस एरिया पे, उस डेस्टिनेशन पे रखिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। लेकिन लाइफ के जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं वो हमेशा बदलते रहेंगे और आपको लाइफ में कहीं भी लेके जाएंगे। ये जो कर्व है जिस पे हम ये देखते हैं कि बॉल इस कर्व से सबसे क्विकेस्ट यहाँ तक पहुँचती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसको कहते हैं ब्रैचेस्टोक्रोन कर्व। अब ये लाइफ में भी ऐसे ही इंप्लीमेंट होता है और मैं चाहूँगा कि आप भी ये अपना कर्व, अपना रास्ता खुद ढूंढें। किसी और की वैलिडेशन, किसी और के इनपुट पे उतना भरोसा नहीं करें। हम सबको अपने कर्व्स, हम सबको अपने रास्ते खुद ही ढूंढने हैं और आपके लिए आई होप ये रास्ता जल्दी ही खुल जाए। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। छोटा सा वीडियो था, बट अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि इसमें से क्या आप टेक अवे लेके जा रहे हैं और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे।